हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए अच्छा ही होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 1 यानी कि बातचीत को देखने वाले हैं, जो हिंदी 100 मार्क्स के हैं। क्लास 12th का गद्य खंड का चैप्टर 1 है ये। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आपको सबसे पहले बता देते हैं बातचीत का लेखक कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ये कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, जिनका जन्म कहाँ कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 को। और हुआ कहाँ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। और मृत्यु कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1914 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बताना है फ्रेंड्स, 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताना कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बताइए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो आप लोगों को ऊपर ये भी पता है कि 23 जून 1844 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर बताना है, बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था। चलिए बताइए कि बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1914 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर बताना है, बातचीत क्या है। बातचीत जो है ये क्या है? एक आलोचना है, गीत है, शोध है या निबंध है। बातचीत क्या है? तो बातचीत एक निबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर बताना है, बालकृष्ण किस युग के रचनाकार थे। बालकृष्ण किस युग के रचनाकार थे? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग या फिर छायावाद युग के। बताइए बालकृष्ण किस युग के रचनाकार थे। तो ये थे भारतेंदु युग के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर बताना है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो ये है श्रीनिवास दास की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा नंबर बताना है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव या फिर परीक्षा गुरु। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर बताना है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर बताना है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या फिर महत्वपूर्ण भाषा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मीयता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर बताना है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य की एडिशन स्टील की श्रेणी में रखा। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर रामविलास शर्मा। बताइए 9 नंबर का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर बताना है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अब इसमें बताना है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। रेल का बिकट खेल, रेणुका, कछुआ धर्म या फिर परीक्षा गुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेल का बिकट खेल। ये किसका है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। चलिए 11 नंबर बताना है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य, ये तो अभी बताए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए 12 नंबर चलते हैं, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बात सुनी। बताना है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बात सुनी। फ्राइडे के, एडिसन के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के या फिर संडे के। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्राइडे के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताना है, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है। कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है। रेणुका, रेल का बिकट खेल, वैशाली का नगर वधु या फिर आर्याव्रत।
कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेल का विकट खेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर बताना है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? एडिसन ने, संडे ने, कुर्को ने या फिर बेन जॉनसन ने? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? जिसका राइट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बताना है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों का आज 15 क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा, आप अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।